हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? क्या एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं? तो अब ये सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग से पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। क्यों? तो आईएफएस का जो लर्न फ्री का ऐप है, उस लर्न फ्री के ऐप में अगर आप लोग देखने जाएंगे तो आज मैं आप लोगों को ईयर वाइज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में यहां पर डिटेल में बताने वाला हूं। हर एग्जाम के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर है, कौन से ईयर्स के हैं, कौन से स्टेट्स के हैं अगर वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, और सीएसआर नेट है तो सीएसआर नेट के कौन से पेपर है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। अगर इसी में आप लोग देखने जाएंगे तो अगर हम एंड में जाके काउंट करें क्वेश्चंस पेपर को तो 175 प्लस क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल साइंस के 175 प्लस क्वेश्चंस पेपर आपको हमारे आईएफएस के ऐप में मिलेंगे, और लगभग 13,000 से भी ज्यादा फ्री क्वेश्चंस जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों को यहां पर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए जान लेते हैं हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर के बारे में, और एंड में इस चीज को याद रखिएगा कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री मिल रही है, इसके लिए आपको एक भी रुपए की फी पे करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारी सीएसआईआर नेट एग्जाम है, सीएसआईआर नेट एग्जाम के आप लोग देख सकते हैं जून 2011 में आपका सीएसआईआर नेट एग्जाम हुई थी, और इस जून 2011 का पेपर उसके बाद दिसंबर का है, फिर से जून दिसंबर ऐसे करते करते आप लोग अगर देखने जाएंगे यहां तक तो लगभग जून 2019 तक के जितने भी पेपर्स है, सारे के सारे पेपर्स आपको हमारे आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में मिलेंगे। क्या इतने ही मिलेंगे? जी बिल्कुल नहीं। इसके बाद के भी हर साल अगर कभी कभी सीएसआर नेट एग्जाम रिपीट हुई है एक ही टाइम पे, जैसे आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को, और उसके बाद तुरंत 12 दिन बाद 27 दिसंबर को बिल्कुल 12 दिन के डिस्टेंस पे आप लोगों का सीएसआर नेट का एग्जाम जो है 2 बार हुआ था। तो वो दोनों पेपर्स, उसके अलावा 26 नवंबर का पेपर, 26 नवंबर के बाद फिर से 30 नवंबर का पेपर, ऐसे 2 पेपर दिसंबर में हुए थे, वो दोनों पेपर्स फिर से 16 फेब का, उसके अलावा 16 सितंबर का 2022 में 2 पेपर्स हुए थे, और उसके बाद जून दिसंबर का जो सिलसिला फिर से स्टार्ट हुआ है वो दोनों पेपर्स, और एंड में जून 2024 का। ऐसे टोटल कितने क्वेश्चंस पेपर है? 26 क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस के आपके आईएफएस के लर्न फ्री के ऐप में फ्रीली पड़े हुए हैं। अब इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर अगर आप देखोगे 26 है, हर क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो कुल मिला के 3120 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस के यहां पर अवेलेबल है। अब इसके बाद आप लोग थोड़ा और देख लीजिएगा गेट एग्जाम का। गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कहां से? भाई इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अब तक जन्म भी नहीं हुआ होगा, उसके पहले के क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर मिलेंगे। 1996, 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके आगे बढ़ते बढ़ते कब तक के क्वेश्चन पेपर है? 2024 तक के आपके गेट एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं वो सारे के सारे कुल मिला के टोटल 29 क्वेश्चंस पेपर, आप यहां पर काउंट देख सकते हैं, 29 क्वेश्चंस पेपर गेट मैथमेटिक्स के आपके यहां पर आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में बिल्कुल फ्री पड़े हुए हैं। तो ये 29 क्वेश्चंस पेपर, किसी पेपर में अभी 65 क्वेश्चंस आते थे, पहले कम क्वेश्चंस आते थे, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करने जाए तो लगभग 1500 क्वेश्चंस जो है गेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के वो आईएफएस के ऐप में आपको यहां पर मिलेंगे। अब उसके बाद महाराष्ट्र सेट की अगर बात करी जाए तो ये एग्जाम जो है बहुत कंसिस्टेंटली होती है। अब इन एग्जाम्स को देखने जाए 2011 को पेपर हुआ था, 12 को पेपर नहीं हुआ था, लेकिन 13 को आप देखने जाएंगे 2 बार पेपर हुआ था, फिर से 14 को नहीं हुआ था, 15 को 2 बार पेपर हुआ था, और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, इसके बाद आपका जो पेपर है बहुत ही टाइम पे पेपर होता गया है 2024 तक। 2024 में भी आपका एग्जाम जो है ऑलरेडी हो चुका था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल पेपर देखिए कितने, 13 पेपर से, और इसमें तो मैं बोलूंगा
आपका उसके पहले कुछ 1-2 साल पहले आपका जो पेपर होता था उसमें पेपर 2 एंड पेपर 3, जिसमें पेपर 2 के भी 100 क्वेश्चंस रहते थे, पेपर 3 के भी 100 क्वेश्चंस रहते थे, ऐसे कुल मिला के 100, अब बोलते 200 क्वेश्चन एक एग्जाम में रहते थे। लेकिन फिर भी मैं उसको कम करके चलूं तो 13 पेपर है, तो 13 पेपर के मैं हर पेपर में फिर भी 100 क्वेश्चंस मान के चलूं तो 1300 क्वेश्चंस आपको यहां पर भी मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां पर मिनिमम और 400 से 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका महाराष्ट्र सेट। क्या बाकी स्टेट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या? अरे भाई उनके लिए भी है, आगे जाके आप उनके लिए भी देखोगे। उसके पहले हम लोग बात करते जरा TIFR एग्जाम की। तो TIFR एग्जाम का सबसे पहला पेपर कब हुआ था? 2010 में। और तब से आपके क्वेश्चंस पेपर जो भी है वो IFS के लर्न फ्री के सेक्शन में आप लोगों को मिलेंगे। 2010, 11, 12, लगभग 2023 का जो भी दिसंबर में हर साल पेपर होता है, 2023 का दिसंबर में जो पेपर हुआ था उस पेपर तक के सारे क्वेश्चंस पेपर जो है IFS के ऐप में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो टोटल कितने हो गए? 14। और यहां पर आप लोग अगर देखने जाएंगे एक पेपर में ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस रहते हैं, तो कुल मिला के 560 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको यहां पर TIFR एग्जाम के मिलेंगे। अब TIFR के बाद अगेन NBHM की एग्जाम। अब NBHM में आप लोगों को अगर मैं डिटेल में बताने जाऊं तो पहले NBHM मास्टर्स के लिए एंड डॉक्टर्स के लिए, जिनको PhD करनी है और जिनको MSc करनी है, उन दोनों के लिए अलग अलग पेपर कंडक्ट करवाते थे। कुछ समय पहले वो पेपर मर्ज होकर आने लगे, तो उन दोनों के अलग अलग से भी है, मर्ज हुए भी है। ठीक है, 2005 से आपको यहां पर पेपर देखने को मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2019 को आपका मास्टर का लास्ट पेपर यहां पर दिखाई देगा। तो टोटल यहां पर 15। और उसके बाद डॉक्टरल स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए अगर देखने जाए फिर से उसके भी 2005 से पेपर स्टार्ट होते थे, मंथ वाइज यहां पर पेपर मेंशन किया गया। ठीक है, आप मास्टर्स का देखने जाएंगे तो सितंबर में एग्जाम ऑन एन एवरेज होती थी, और अगर डॉक्टरल स्कॉलरशिप एग्जाम को देखने जाएंगे तो जनवरी में यहां पर एग्जाम होती थी। तो 2005 से 2019 तक यहां पर एग्जाम होती थी। उसके बाद 2020 के बाद जो एग्जाम्स हो गई है, ठीक है ना, जो जनवरी में यूजुअली एग्जाम होती है, वो एग्जाम आपकी मर्ज होके आ रही है। किसके लिए? डॉक्टरलशिप एंड मास्टर्स की जो स्कॉलरशिप एग्जाम है वो एग्जाम उसके बाद मर्ज हो गया। तो इसके बाद NBHM का साल में एक ही पेपर होता है जो जनवरी में होता है। तो यहां पर भी जनवरी में 2024 का जो पेपर है वो भी अवेलेबल है। तो टोटल यहां पर 20, और वहां पर आप बोल सकते हैं कि अरे भाई यहां पे तो ज्यादा और पेपर्स, आप देखो यहां पर 15 है और उसके बाद यहां पर 20, मतलब लगभग 35 क्वेश्चंस पेपर आपको यहां पर, और 10 पेपर ऐड कर लो भाई, और 10 पेपर, मतलब यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोग देखोगे तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 इंटू 30, ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस लेके चलेंगे तो इतने क्वेश्चंस आपको NBHM के भी मिलते हैं। उसके बाद बाकी स्टेट लेवल के अगर हम लोग देखने जाए, वेस्ट बंगाल के 15, 17, 18, 20, 21, 23, जिस साल में एग्जाम हुआ है उस साल के पेपर से यहां पर मिलेंगे। MP सेट का 2017 का पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर नहीं हुआ है, तो एक ही पेपर अवेलेबल है। ओके, उसके बाद TS का यहां पर देख सकते हैं 2013, 14, 17, 18 और 22 का। राजस्थान का 2012-13 का है। उसके अलावा K सेट, कर्नाटका सेट का 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 का। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का 2016, 2022, हिमाचल प्रदेश का 2018 का। G सेट, गुजरात सेट का देखने जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22। ठीक है, यहां तक 23 में भी पेपर हुआ है लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो वो भी पेपर जल्दी अपडेट हो जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ का 2017, 18 और 19, एंड आंध्र प्रदेश का 2014 और 2016। ये सारे पेपर्स ऑथेंटिकली मैं बोल रहा हूं हमारे IFS के फ्री ऐप में अवेलेबल है। तो टोटल 37, और अगेन सेट एग्जाम है, 100 क्वेश्चंस होते हैं ऑन एन एवरेज। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूं कि 3700 क्वेश्चंस आपको यहां पर सेट लेवल के मिलेंगे। उसके बाद IIT जाम का जो सिलेबस है उसमें आप लोग छोटा सा पार्ट जो इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस का है उसको हटा दे, तो बाकी के सारे जो क्वेश्चंस है वो CSR नेट एग्जाम के काम के आते हैं। अब अगेन उन क्वेश्चंस को देखने जाए तो 2005 से 2024 तक एग्जैक्टली 20 क्वेश्चंस पेपर IIT जाम के हैं, और एक क्वेश्चन पेपर में 65 के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1300 क्वेश्चंस आपके IIT जाम में मिलेंगे। एंड एंड में CUT PG जो कि 2014 से होती आई है, 2024 की एग्जाम हो चुकी है, तो वो भी पेपर अवेलेबल हो चुका है।
तो टोटल यहां पर आप लोगों को 10 पेपर्स, और एक पेपर में कितने 25 क्वेश्चन तो आपके अलग होते हैं, 75 क्वेश्चंस मैथमेटिकल साइंस के होते हैं, तो कुल मिला के 750 ये भी क्वेश्चंस आपके यहां पर आईएफएस के ऐप में आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जो कि सीएसआर नेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो अगर टोटल पेपर्स मिलेंगे, मैं फिर से यहां पर और 10 पेपर्स ऐड भी कर दूं तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो हमारा काउंट है, तो उसके हिसाब से देखने चाहे तो 13,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस पेपर, क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस आईएफएस के ऐप में बिल्कुल अवेलेबल है। अब ये जो आईएफएस का ऐप है, क्या इसमें हमारे सिर्फ क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे? अरे भाई नहीं, इसमें आपको अगर डिटेल में कोर्स को पढ़ना है सीएसआर नेट का, चाहे आपको लाइव बैच में एनरोल करना है, चाहे आपको रिकॉर्डेड कोर्स देखना है, चाहे वो हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, बिल्कुल सारी चीजें यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपका जो लाइव बैच है वो 7,999 में आप एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स जो है उसके लिए आपको 3,999 में आप रिकॉर्डेड कोर्स देख सकते हैं। और अगर इंग्लिश का अगर आप देखने जाएंगे 3,999 में आप इंग्लिश को जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो कोर्स भी यहां पर परचेस कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे आपने रजिस्टर्ड कर लिया, यहां पर मैंने 100 प्लस बोला है, लेकिन यहां पर आप 175 185 प्लस ही बोल दो। उसके अलावा और क्या क्या चीजें जो आपको लोगों को यहां पर मिलेगी? भाई सीएसआर नेट का 2011 से 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, हर पेपर का टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको यहां पर मिलेगा। टॉपिक वाइज मतलब रियल एनालिसिस के सीक्वेंस के जितने क्वेश्चंस आए हर साल वो अलग दिखेंगे, सीरीज के कितने क्वेश्चंस आए वो अलग दिखेंगे, लिमिट्स कंटिन्यूटी के कितने हैं वो अलग दिखेंगे। इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस अलग दिखते नजर आएंगे। ईयर वाइज कट ऑफ भी आपको मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये भी आप लोगों को मिलेगा। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एंड मॉक टेस्ट फ्रीली हमारे लर्न फ्री के सेक्शन में आप लोगों को मिलेगी। मतलब इन 13,000 प्लस क्वेश्चंस के अलावा आपको उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो यहां पर फ्रीली टेस्ट फॉर्मेट में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हुए आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लर्न फ्री में आपको लेक्चर के जो डेमो वीडियोस है वो डेमो वीडियोस हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के मिलेंगे, स्ट्रैटेजीज वीडियोस मिलेगी, जो फैकल्टी स्टूडेंट को स्ट्रैटेजी बताते रहते हैं वो स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को यहां पर मिलेगी। उसके अलावा सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम जो भी फॉर्मूला है, जो भी रिजल्ट्स है, उन सभी की पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेगी। एंड उसी के साथ साथ वाईटी लाइव और उसके डीपीपी के क्वेश्चंस जो है वो डीपीपी के क्वेश्चंस एंड वाईटी लाइव की पीडीएफ, ये भी चीजें आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीजें हैं यही रीजन है, इतना सब कुछ कंटेंट मिलने के बाद कोई स्टूडेंट कैसा हो सकता है कि भाई अगर वो अपना 60 to 70% भी एफर्ट्स डालते तो भी वो सीएसआर नेट एग्जाम अच्छे बार रैंक के साथ क्वालिफाई करके आ जाए, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप लोग यहां पर देख सकते हैं आईएफएस का इतना बड़ा रिजल्ट है। आप लर्न फ्री के सेक्शन में भी जाओगे, आप आईएफएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहां पे भी आपको आईएफएस का जो रिजल्ट है, आपको रैंक, आपको रोल नंबर, नाम, उनका फोटो, सारे कैंडिडेट जो भी क्वालिफाइड हुए, चाहे वो जेआरएफ हो या फिर ईएलएस हो, सारी चीजें आपको डिटेल्ड में यहां पर मिलती चलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट में अगर आप लोगों को भी आना है तो बिल्कुल हमारे बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और देरी मत कीजिए, अभी यहां पर जो स्कैनर है दिख रहा है, यहां पर जाइए, आईएफएस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्रीली रजिस्टर्ड कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पेपर को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको सारे कंसेप्ट को डिटेल में कनेक्टेड वे से पढ़ना हो तो हमारी जो लाइव बैच है, जो रक्षाबंधन के अवसर पे आप सभी लोगों को ऑफर मिल रहा है 70% ऑफ, इंडिया प्रोमो कोड है, उस प्रोमो कोड के साथ आप एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है कि रजिस्टर्ड कैसे करें, प्रोसेस पता नहीं है, तो प्रोसेस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के साथ आप लोग यहां पर एनरोल कर सकते हैं और फ्रीली रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।